सेल्स ऑर्डर में जब हम कस्टमर से सामान की बिक्री के संदर्भ में कोई ऑर्डर प्राप्त करते हैं तो वह सेल्स ऑर्डर कहलाता है। इसमें वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, रेट इत्यादि लिखे जाते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, हमें देखना होगा कि जो सेल्स ऑर्डर हमें मिलता है उस सेल्स ऑर्डर महज एक ऑर्डर है और एक लिस्ट मानी जा सकती है, लेकिन उसका प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट पर कोई असर नहीं होता है। तो सेल्स ऑर्डर का मतलब है, कुल मिलाकर एक आसान भाषा में अगर कहा जाए तो सेल्स ऑर्डर है कि जब भी कोई ऑर्डर हम प्राप्त करते हैं, सपोज़ हमें कोई प्रोडक्ट की सेल करनी है तो हमें एक सेल ऑर्डर कस्टमर की तरफ से मिलता है, और ताकि हम अपने गुड्स की हम सेल कर सकें। जब सेल ऑर्डर हमें मिल जाता है तो उसकी एंट्री हम टैली में करते हैं सेल्स ऑर्डर वाउचर में। उसके बाद हम सामान को सेल्स ऑर्डर के अनुसार हम सेंड करते हैं कस्टमर को, और इसके साथ में एक डिलीवरी नोट भी दिया जाता है कस्टमर को। तो इस तरीके से हम सामान के साथ में डिलीवरी नोट कस्टमर को देते हैं। उसके बाद हम सेल करते हैं सामान की, और वो जो एंट्री होती है वो एक्चुअल सेल्स वाउचर में की जाती है। उसके बाद जो कस्टमर है हमें पेमेंट दे देता है। अब हमें देखना है कि डिलीवरी नोट क्या होता है। जब सप्लायर अपने बायर को सामान भेजता है तो उस सामान के साथ एक डिलीवरी नोट भी भेज देता है, ताकि बायर सामान की जांच कर सके। फ्रेंड्स, सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली बनाना है, और उसके बाद में F11 मीन्स फीचर्स पर आप क्लिक कीजिएगा। मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको वापस आना है इन्वेंट्री फीचर्स में। यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिएगा, और फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग में एनेबल परचेज ऑर्डर ये यस हो चुका है। आपको क्योंकि सेल्स ऑर्डर की प्रोसेसिंग करनी है, सेल्स ऑर्डर बनाना है, तो केवल एनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के सामने आप वाई टाइप कर लीजिएगा और एंटर प्रेस, और इसको कंट्रोल ए करके बाहर आ जाइएगा। कंट्रोल ए से सेव हो जाता है स्क्रीन। अब एस्केप कीजिएगा, और अब हम चलते हैं सेल्स ऑर्डर देने के लिए। आपको ऑर्डर वाउचर में क्लिक करना है। यहाँ पर अगर परचेज ऑर्डर है, सपोज़ यहाँ पर परचेज ऑर्डर है, तो सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए आपको Alt F5 प्रेस करना है। Alt F5 से सेल्स ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने क्लिक किया इसको, ये आ चुका है आपके सामने सेल्स ऑर्डर। यहाँ पर पार्टी का नाम लिखेंगे जिनको आप सेल करने वाले हैं। मैंने सेल करने वाला हूँ डेप्टर 1 को। आप डेप्टर 1 को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिएगा और कंट्रोल ए कर लीजिएगा। ये ऑर्डर नंबर आपका 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 आएगा, उसके बाद में 2 आएगा। लेकिन आपको यदि अपना प्रोफॉर्मा बनाना है तो बहुत ही ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर सिंपली टाइप कीजिएगा सेल्स -1 -22 एंड 23। ये आपका ऑर्डर नंबर हो चुका है। एंटर प्रेस कीजिएगा, स्पेस प्रेस कीजिएगा, और हम शुगर सप्लाई करने वाले हैं, तो आपको शुगर पर आना है और क्लिक कर देना। अभी जो शुगर का स्टॉक है 100 kg का है। एंटर प्रेस कीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा। यहाँ से जहाँ पे आपका गोडाउन है, जहाँ पे आपका सामान रखा है, आप वहाँ पर आ जाएगा। जैसे साकेत में एंटर प्रेस कीजिएगा। कितनी क्वांटिटी आप देना चाहते हैं अपने कस्टमर को, 50। एंटर प्रेस। रेट आप जैसे आपने परचेजिंग की थी शुगर की शायद 42, तो यहाँ पे 45 भी आप कर सकते हैं। एंटर प्रेस, एंटर प्रेस, एंटर प्रेस, और एंटर प्रेस। ये आपका सेल्स ऑर्डर आ चुका है, आपका 50 kg, और रेट है 45 रुपये। अगर आपको CGST या SGST लगाना है तो एंटर प्रेस कीजिएगा। माना कि इसमें IS आइटम पर जो आपका
सेल्स 28% है। आइटम जो है टैक्सेबल आइटम है, आपको एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। सेल्स करने वाले हैं रामवीर सिंह, एंटर प्रेस, एंटर प्रेस, एंटर प्रेस। तो ये फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है एक शुगर। कंट्रोल ए करके ये क्वांटिटी इतनी है और रेट इतना है, एंटर प्रेस करके 28% है आपका। एंटर प्रेस और एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिएगा और यहाँ पर CGST लगा दीजिएगा। CGST इतना रुपये और एंटर प्रेस कीजिएगा SGST। अब आपको SGST सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस। तो ये आपका सेल्स ऑर्डर बन चुका है। एंटर प्रेस, एंटर प्रेस, एंटर प्रेस, एंटर प्रेस, एंटर प्रेस। आप इसको कंफर्म करने के लिए एस्केप कीजिएगा, इस स्क्रीन से बाहर आइएगा। आपको डिस्प्ले पर जाना है, एंटर प्रेस कीजिएगा डिस्प्ले पर और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद में आपको आना है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, एंटर प्रेस और ऑल ऑर्डर पर क्लिक कर दीजिएगा। ये अभी पेंडिंग है, आपका आउटस्टैंडिंग है, यानी अभी आपने सप्लाई नहीं किया है सामान लेकिन बिल अभी पेंडिंग है। अब हम डिलीवरी नोट जो आपका सामान है 50 केजी शुगर का, आपको इन जो आपका डेप्टर्स हैं इन्हें एक एडवाइस के साथ में या डिलीवरी नोट के साथ में ये सामान भेजा जाएगा। अब हम डेप्टर्स को यानी जो आपकी पार्टी है उस पार्टी को सामान देंगे डिलीवरी नोट के साथ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिलीवरी नोट है वो किस तरीके से बनाया जाएगा। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है और अकाउंटिंग वाचर में या आप वी भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने वी प्रेस किया। वी प्रेस करने के बाद में आपको डिलीवरी नोट देना है। इसमें आप जाएंगे सेल्स अकाउंट में, आप जाएंगे और यहाँ पर आप प्रेस कीजिएगा Alt F8। जैसे Alt F8 आप प्रेस करेंगे आपके सामने डिलीवरी नोट आ जाएगा। यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर दीजिएगा अपने डिलीवरी नोट का, एंटर प्रेस। किस पार्टी को सामान भेजना चाहते हैं, जो आपने सेल्स ऑर्डर आपके पास आया था उसी पार्टी को सामान आप देंगे। तो वो था आपका डेप्टर 1, एंटर प्रेस कीजिएगा और आपका जो सेल्स ऑर्डर था उसका नंबर क्या था, उसी नंबर को आपको सेलेक्ट करना है। ये नंबर था आपका सेल्स 01, 22 एंड 23। एंटर प्रेस कीजिएगा और एंड ऑफ लिस्ट कीजिएगा और कंट्रोल ए कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये कंप्लीट आपके सामने आइटम आ चुके हैं। ये आइटम का हमें सेल्स ऑर्डर मिला था और अब इन्हीं आइटम को लेकर हम सामान जो है वो डिलीवर करेंगे डेप्टर 1 जो हमारा कस्टमर है। एंटर करके इसको आप सेव कर दीजिएगा, कंट्रोल ए से आप इसको सेव कर देंगे। अब हम देखते हैं कि जो पेंडिंग कोई आइटम है या नहीं है। डिलीवरी नोट की एंट्री होने के बाद में आपका अकाउंट या सेल्स ऑर्डर ये नील हो गया होगा, ताकि क्योंकि आपका सामान आ चुका है डिलीवरी नोट के, कि आपने डिलीवरी नोट के साथ में सामान भेजा है। तो हम फिर भी चेक कर लेते हैं। आपको जाना है डिस्प्ले पर। डिस्प्ले पर जाने के बाद आप कीजिएगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप आ जाइएगा सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, एंटर प्रेस और ऑल ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि यहाँ पर सेल्स ऑर्डर ख़त्म हो चुका है क्योंकि सामान आपके पास आ चुका है। फिर वापस आ जाएगा और इस बार चेक कीजिएगा सेल्स बिल पेंडिंग, एंटर प्रेस किया तो ये देखिएगा ये इसमें क्या लिखा है आपका गुड्स डिलीवर, कि गुड्स डिलीवर कर दिए गए हैं बट बिल नॉट मेड, कि बिल अभी तैयार नहीं हुआ है। अब हमें अगला स्टेप जो करना है पूरा वो हम करेंगे, एक सेल का बिल बनाएंगे जिसमें से यही आपके 50 केजी शुगर होगी। तो सेल्स का बिल बनाने के लिए आपको वापस जाना है
गेटवे ऑफ टैली पर यहाँ पर आपको अकाउंटिंग वाउचर में आना है। आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपको सेल करना है, F8 प्रेस कीजिएगा। F8 प्रेस करने के बाद में आपने सेल को सिलेक्ट किया। रेफरेंस नंबर जो भी आपका सेल्स इनवाइस नंबर है वो नंबर आपको देना है। एंटर प्रेस। और यहाँ से आप डेप्टर 1 को सामान देंगे। डेप्टर 1 को ये बिल जो बनाना है आपको डेप्टर 1 के नाम बिल बनाना है। और यहाँ पर अपना जो भी डिलीवरी नोट नंबर है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैंने एंटर प्रेस किया। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद में कंट्रोल A कीजिएगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने कंट्रोल A प्रेस किया, वैसे ही आपका सेल्स का बिल रेडीमेड आपके सामने तैयार हो गया है। आपको कोई भी रिकॉर्ड या प्रोडक्ट इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली आपको दिखाई देगा। तो बस आप इसको सेव कर लीजिएगा, कंट्रोल A। ये एक्चुअल में आपकी रियल इनवाइस है और ये इनवाइस आप देख सकते हैं अपने बैलेंस शीट में भी। आप बैलेंस शीट पर जाने के लिए एस्केप कीजिएगा और यहाँ से आपको B प्रेस करना है गेटवे ऑफ टैली से, और Alt F1 से एक डिटेल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डेप्टर्स देखिएगा, डेप्टर के नाम एंटर प्रेस और एंटर प्रेस। और ये आपने जो दिया था गोल मार्केट डेप्टर 1, डेप्टर 1 को आपने क्लिक किया। ये आप देखिएगा इसमें एंटर प्रेस और 28% पर एंटर प्रेस। ये शुगर थी, ये आपका बिल बन चुका है।